We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking तो हम किससे छुप रहे हैं यहाँ पे? हम इस घर में जितने लोग हैं उन सबसे छुप रहे हैं और यहाँ से बाहर जा रहे हैं इस मेंशन से। त्याओंग हम पकड़े गए ना तो बहुत बुरा हाल होने वाला है हमारा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर हम पकड़े भी जाए ना तो बोलना हम बस गेम खेल रहे थे। लगता है चुप चुप के फिर मेंशन से बाहर जाया जा रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं, हम यहाँ पे बस वॉक कर रहे थे। तुम्हारी वॉक जो है वो दिख रही है सबको। मुझे नहीं पता था मेरी जुबान इतनी काली निकलेगी। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं होने वाले ना। मॉम मुझे जाने देना मेंशन से बाहर। मुझे क्यों कहते रखा हुआ आप लोगों इस मेंशन में? आप लोगों को क्या लगता है आप लोग मेरी ये पटकार दोगे? मुझे उंगली से मना कर, मुझे मेरे ख्वाब पूरे करने से मना करते हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। लगाऊं मैं तुम्हें खींच के। देखो यहाँ पे एक बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अपनी मदद करो। क्या हो रहा है यहाँ पे? दादू देखे ना, ये लोग मुझे कहीं पे भी भाग नहीं जाने दे रहे। क्या मसला है तुम्हें? मॉम आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना ये सिर पे चढ़ा हुआ है। अच्छा अगर यही बात मैं बोलूँ कि तुम लोगों ने इन तीनों को सर पे चढ़ाए हुए, तब क्या मानोगे मेरी बात? मॉम आप प्लीज इन्हें इनके साथ मत कंपेयर करें। ये कहाँ और ये कहाँ। बस करो, ये बातें यहीं पे खत्म करो। ताए को कोई भी कहीं पे भी जाने से नहीं रोकेगा। अगर रोकेगा तो उसको पहले मुझसे बात करनी होगी। दादू आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं। आप ही जो इस घर में सिर्फ मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं और मेरा हमेशा साथ देती हैं। हाँ सिर्फ वो देती है, मैं तो देती नहीं। मुझे तो भूल गई हो तुम। हाँ तुम भी हो, चिल्लाने लीजिए तुम। तो आप देख रहे हैं मैंने जो सब करना है ना मैं करूंगा और ये सब लोग देखेंगे कि टाइम भी क्या चीज है। टाइम बेटा तब अपनों से लड़ाई होती है ना तो दिल से नहीं दिमाग से खेलना होता है, ताकि जो अपने होते हैं इनसे इंसान बहुत जल्दी हार जाता है। दादू ऐसी बातें मत करिए, मुझे तो आपकी सारी बातें समझ में नहीं आती। अच्छा मेरे शहजादा अब तुम्हें देख रही हो ना कि तुम्हें कहीं जाना नहीं है? ओ हाँ गेट ओरे दादू, मैं आपसे आके बात पकड़। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों? कुछ नहीं जंगुक, मेरी बात सुनो कि तुम मेरा एक काम कर सकते हो? बोले आप क्या काम है? किम के साथ एक मीटिंग है, वहाँ पे हम सबको जाना था लेकिन हम नहीं जा रहे, तो तुम अकेले जाके मीटिंग करना। फिर लोग हमारी तरफ से कोई रिलाइज कर लेना। ठीक है आप बता दी कि मीटिंग कब है? आज है मीटिंग। तुम्हें नहीं लगता तुमने से कुछ ज्यादा जल्दी बता दी मीटिंग के लिए? मैंने ऐसे इनसे निकल गया था। तुम कल जा रहे हो उस लड़के से मिलने जा रहे हो ना? तुम आजकल कुछ ज्यादा उससे मिलने लगे हो, क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा उसका? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे नाम पे पता नहीं क्या करते वीडियो, उसका दिमाग ठीक करने जा रहा हूँ मैं। इसके अंदर से ही माफिया का खून है, गुस्से में गया है काफी। जितने गुस्से में गया है वो लड़के तुम्हें बचने वाली। क्या हो जंगू, क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि हमारा लव का बर्थडे आने वाला है और वो यहाँ पे नहीं है। ये वक्त कैसे गुजरेगा? पहले भी तो गुजर रहा था ना, अब भी गुजर जाएगा। बटरफ्लाई में आप लोग को यहाँ पे सबका जो है इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जॉन मेंशन और ये लोग हैं माफिया किंग्स, पूरे वर्ल्ड के माफिया किंग्स हैं ये लोग। एक दूसरे के आपस में ये क्या लगते हैं, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा ये लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से। और इनका एक हस्बैंड था जिसका नाम था वी, जिसकी जो हो चुकी है डेथ। और वी की डेथ के बाद ये लोग जो है बहुत ही ज्यादा टूट गए थे, ताकि ये लोग वी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, किसी जान से भी ज्यादा। उसकी डेथ के बाद जो है बिल्कुल ही टूट चुके थे ये लोग। जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो डेंजर माफिया जो मिशन है उन्हें हैंडल करते, ताकि किसी तरह बस ये लोग चाहते हैं इनकी जान चले जाए, इनसे नहीं गुजारा हो रहा वी के बगैर। और ये लोग बस जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं, बस किसी तरह ये लोग चाहते कोई हादसा हो जिसमें ये लोग चले जाए, ताकि वी के बगैर ये लोग नहीं रह सकते। ये लोग वी से बहुत प्यार करते थे। इन्होंने वी के लिए एक माफिया किंग जो है वो, ये लोग वी से बहुत प्यार करते थे। इन्होंने माफिया वर्ल्ड जो था ना वी के लिए छोड़ दिया था, लेकिन वी की डेथ के बाद इन्होंने फिर से माफिया वर्ल्ड को ज्वाइन कर लिया था। और बटरफ्लाई वी की डेथ कैसे हुई थी वो हमें स्टोरी में पता चल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं किंग फैमिली की तरफ। यही विंचेंजो एक बिजनेसमैन, ये बहुत ही ज्यादा जो है वो इनलीगल काम भी करता है। इसके बारे में जो है वो कुछ लोगों को ही पता है। और यही सीओजी विंचेंजो का हर गलत काम में उसका साथ देती है। ये है ली जिनसुक और गुंजन, इन दोनों की जो है वो टैंग के साथ नहीं बनती और टैंग भी इन दोनों के साथ जो है वो नहीं बनती है। सीओजी जो इन दोनों के साथ जो है कंपैरिजन करती रहती है, टाइम खाता के टाइम के अपने कुछ ख्वाब है और ये दोनों जो है वो इसी चीज का फायदा उठा के इनके सामने अच्छा बनने के नाटक करते रहते कि हम आपके साथ आपके बिजनेस में हैं, ताकि ये लोग जो कहते हैं विंचेंजो और सीओजी, टाइम तुम हमारे साथ हमारे बिजनेस आके संभालो। टाइम के अपने कुछ ड्रीम से हाँ भी जो इन सब चीजों में नहीं आना चाहते और इसका फायदा जो है वो ये दोनों उठाते हैं। उनकी नजर में ये लोग अच्छे बन जाते और टाइम बुरा।
और ये है तयम की दादी जो तयम से बहुत प्यार करती है। ये जो तयम का साथ देती है और तयम की बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है, उसकी मदद करती है हर चीज में। तयम का साथ देती है, उसको सपोर्ट करती है और तयम भी जो है उनसे बहुत प्यार करते हैं। और ये है जो तयम का बेस्ट फ्रेंड, ये भी तयम के साथ हमेशा रहता है। और तयम के मेंशन में इसलिए तयम के साथ रहता है ताकि जो के जो पेरेंट्स थे उन्होंने जो को जो है वो घर से निकाल दिया था, उस वजह से वो जो है वो तयम के साथ रहता है। बाकी चीजें जो है आप लोग को टाइम टू टाइम स्टोरी में पता चलती जाएंगी। फाइनली फाइनली मैं सिलेक्ट हो गया। मुझे पता था मेरा टाइम जो है वो फेल होंगी। मुझे पता था कि टाइम तुम तो पास हो जाओगे। मुझसे पूछोगे मेरा कैसा गया। हाँ बताओ ना कैसा था, तुम सिलेक्ट हो गए। एक्चुअली टाइम वो कोई बात नहीं, अगर तुम सिलेक्ट नहीं हो तुम देखना दूसरी बार ट्राई करोगे हो जाओगे। यार इतनी बदतमीज है, तुम डरा दिया तुमने मुझे। मैं तो जल्दी से जाके दादू को बताऊंगा कि हम दोनों सिलेक्ट हो गए बिकेट कंपनी में। अब हम अपनी ड्रीम्स को पूरा करेंगे। तुम बिल्कुल ठीक है, मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। दादू को जाकर बताएंगे, हम बहुत खुश होंगे। किसका कॉल है? ऐसे खुशी में भी ऐसे इंसान का कॉल कैसे आ सकता है? डैड का कॉल है, उठा के देखो क्या कह रही। हेलो बोले डैड। ये हटकर करना बंद करो बच्चे बोले। कहा तो मैंने बोला था कि तुम मुझे मीटिंग में यहाँ पे चाहिए हो। आप मुझे 2 मिनट दे, मैं बस जॉब के साथ पहुँच रहा हूँ वहाँ पे। ये इंसान कसम खा के आया था कभी भी खुश नहीं रहने देगा हमें। हुआ क्या है? मीटिंग में बुलाया, मैं पहुंचू जल्दी। ये भी हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे मीटिंग जो है वो जंगोक के जिन लोग अच्छे से हो चुकी है और दिल जो है उनके बीच हो जाती है। इनको मीटिंग का जिस तरह जो सब भी होता है, यहीं पे जंगोक का कॉल आता है। जंगोक कॉल पिक करते हैं तो उसका ध्यान नहीं रहता, वो गलत से गलत फाइल उठा लेता है। रेड कलर की स्पीकिंग लिखा हुआ होती है जो इन चीजों की होती है। जंगोक जो है वो नामजन से ही बात करते हुए जल्दी में जो है वो निकलने लगते हैं वहाँ से। जो है वो तायम और होते हैं। इस टाइम जो है वो जंगोक से टकरा देते हैं। तब जंगोक जो है तब तायम की तरफ देखते हैं। तायम जो है वो उसकी तरफ जो थी वो बैठती, तो इसलिए वो तायम की जो शक्ल नहीं देख पाता। तायम जो है उसे बस थोड़ी सी लगती है, वो फ्रॉक पे ही तब था। तो फाइल की तरफ तायम की नजर पड़ती है जिसपे क्यों लिखा हुआ था जो रेड कलर की थी। जो फाइल उठा के जंगोक को देते थे। जंगोक जो वहाँ से वो जल्दी में निकल जाता और तायम जो जंगोक की तरफ पलट के देखते तो जंगोक भी जो थी वो तायम की तरफ से बैठती, तो उसे उसकी भी फेस जो है वो नहीं देख पाता। जब और यहीं पे जो है वो मुंजिंदा यहाँ पे दूसरी माता और तायम की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है कि तुम्हें मैंने तब कहा था कि तुम्हें मुझे तुम मीटिंग में चाहिए थे, तो कहाँ आवारागर्दी करते फिर रहे थे। मैं जरूरी काम से गया था, आपके कहने पे मैं यहाँ पे आ तो गई हूँ। ज्यादा ना बदतमीजी करने की जरूरत थी मेरे साथ। अभी यहाँ पे एक रेड कलर की फाइल पड़ी हुई थी जिसपे किम लिखा हुआ था, ढूंढो वो कहाँ पे, मुझे लाके दो। हम ये जिस फाइल की बात कर रहे हैं अभी उस पर्सन के पास ही ना, जैसे अभी हम टकराए थे। ओ हाँ, ये फाइल उसके पास थी रेड कलर की, इस पे किम लिखा हुआ था। यानी कि वो जो है अब चोरी करके जा रहा था फाइल। उसमें ऐसा फाइल में क्या था वो जो चोरी करके भाग जाता था यहाँ। यार तुम्हें समझ से डैड की कितनी एनिमी है। हो सकता है डैड को किसी तरह वो कुछ करना चाहता हो, इस वजह से वो इम्पोर्टेंट फाइल जो है वो लेके भाग गया। तुमने अभी देखा नहीं था डैड कितना ज्यादा परेशान थे इस फाइल को लेके। तो इसमें हम क्या करें? अगर ऐसा कुछ होता है तो अच्छी बातों के साथ भी ऐसे होना चाहिए। यार बात को समझने की कोशिश करो। जो अगर ऐसा हमें कुछ करने से रोक दे, अगर हम उस पर्सन के जाकर फाइल लेके आके डैड को दे दे, सोचो हमें कितनी शाबाशी मिलकर हो सकता है डैड हमारी साइड पे हो जाए। तुम्हारी बात पे दम तो है, तो अब तक तो लड़का चला क्यों होगा? ठीक है, उनका ज्यादा दूर चलो उसके पीछे। इसी टाइम को जो वो भागते हुए ऑफिस से निकलते हुए देखते जंगोक जो था उसकी तो भीड़ थी, वो तो जब कार में बैठ गए। तो लोग भी जो है वो जंगोक की कार का जो है वो पीछे करने लगते कार में बैठ। हम तुम्हें याद है ना कि हमारा क्या ड्रीम है? हमने अपने ड्रीम को पूरा करना है। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम ये भी बातें क्यों कर रहे हो ऐसे? ताकि कार ऐसा चलाओ जिस तरह तुम कार चला रहे हो हम ऊपर पहुंचेंगे। तुम्हारा लोकेट कहाँ गया? ओ हाँ, मेरा लोकेट कहाँ गया? तुम ऑफिस आए तब तो था। इसका मतलब तुमने उस पर्सन से टकराया तो उसने मेरा लोकेट भी ले लिया। कितना बड़ा चोर है ये। हो सकता है उसने ना ले होते हैं भाई, ऑफिस में ही गिर गया। तुम उसकी साइड ना लो। मुझे पता है जो फाइल लेके भाग सकता है वो मेरा लोकेट लेके नहीं भाग सकता। मैं इसको छूऊंगा नहीं, इसका भरता बना दूंगा आज। जिमिन क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत ही क्या थी? ठीक हो, मैं अभी मरा नहीं हूँ। मुझे क्या पता था वहाँ पे किस तरह भी अटैक कर देगी। तुम्हारी गलती ये थी कि तुम अपने सब बिना काट के गए थे और हमें बता के भी नहीं गए हो, इसलिए तुम्हें इस तरह से अटैक हो गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अच्छी बात नहीं, मर जाता। वी के पास ही चला जाता। इस जिंदगी से तो बेहतर वही था। हाँ चले जाते, हम सबको तकलीफ और इज्जत देके वी को पहुंच चुके, अब तुम्हें भी खोते थे, मर जाते हम लोग। अच्छा मैम सॉरी, मुझे नहीं पता था। देखो जो कितना बड़ा मेंशन है, फिर भी इसको 2 नंबर की हरकतें करते हुए शर्म नहीं आई चोरी करते हुए।
तो मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है। चलो यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ से अपना लॉकेट लेके बगैर नहीं जाऊंगा। चाहे मैं फैन यहीं पे छोड़ दूँ, लेकिन लॉकेट तो मैं लेके जाऊंगा। तुम जानते हो मेरे लिए कितना ज्यादा कीमती हो। देखो तेम, ज्यादा गुस्सा नहीं करना, प्यार से बात करना, ठीक है, प्यार से। अबे यहाँ एक चोर किंग का प्लेट पीछे। शाम नहीं आती, ये बड़ी मेंशन में रहते फिर भी 2 नंबर वाली हरकतें करते हुए। ऐसे घूर क्या रहे हो जैसे कि कोई भूत देख लिया हो तुमने। तुम जो फाइल लेकर आए हो ना रेड कलर की, जिस पे तुम लिखा हुआ चोरी करके, और मेरा लॉकेट वो दे दो मुझे, वरना मैं यहाँ पे पुलिस बुला लूंगा। त्यों हमने क्या डिसाइड किया था कि हम लोग प्यार से बात करेंगे, गुस्सा नहीं करना है। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें बात कर लो। देखिए, इसकी तरफ से मैं आपसे माजरत करता हूँ। प्लीज आप जो फाइल लॉकेट लेके आई वो दे दीजिए हमें, वरना हमें यहाँ पुलिस बुलानी पड़ेगी। आप तो इतने ज्यादा अच्छे और हैंडसम है, ये सब करते हुए अच्छे नहीं लगते। जब एक बात बताओ, तुम बात करने की कोशिश करो या लैंड मार रहे हो तुम? ये बताए हम बेवजह को कहा से फाइल छीनते हुए जॉब को पकड़ाते थे। अब मेरा चुपचाप गुड बॉय की तरह मेरा लॉकेट मुझे दे दो, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। क्या शोर मचाया हुआ यहाँ पे, क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, क्या लड़की है भाभी। आप एक बॉय को भाभी बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, पागल लड़की? हाँ हेलो, बोलिए डैड। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा 1 मिनट दे आप हमें, और दें बस 2 मिनट हमें आ रही। क्यों गड़बड़ होगी, डैड का कॉल है। अगर उन्होंने बोले 1 घंटे में उनके पास ना पहुंचे ना, वो हमारा अशरफ मेंशन लाना बंद कर देंगे। क्या पर क्यों, मुझे नहीं पता, बस चलो जल्दी। लेकिन रुको, मेरा लॉकेट पान में ले लेना अपना लॉकेट। अबे ओ बनी बॉय, एक बात मेरी कान खोल के सुने। अगर मेरे लॉकेट को कुछ भी हो ना, तो मैं इस मेंशन की ईंट से ईंट बचा दूंगा। मैं कल अपना लॉकेट लेने आऊंगा, समझ आई? अच्छा मेरे बाप, सुन लिया उसने, चल यहाँ से, वरना हमारी मेंशन में एंट्री बंद हो जाएगी। ये सब लोग जो हुए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शौक आ रहे थे, उनको समझ नहीं है कि जस्ट अभी हुआ क्या था। मैंने अभी बहुत देखा है, वाकई में मैंने वीर को देखा था यहाँ पे। तो तुमने देखा ना, वो भी था हमारा वो भी था, वो जिंदा है। तुमको खा रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? वी कैसे हो सकता है, वी जिंदा नहीं है। उन्होंने देखा था वो जिंदा है, वो हमारे सामने था भी। देखो बिल्कुल ठीक है, हमें इस बारे में पता लगाना चाहिए। कहाँ गए थे तुम दोनों? डैड आपके लिए फाइल लेने गई थी, अब ये फाइल गुम हो गई थी ना, कहाँ से लेके आई इसे तुम? तुम जो वो सारी बात बताते हो, किस तरह ऑफिस में टकराया था, वो फाइल वगैरह मेंशन वगैरह सारी बात जो वो बताते थे, लेकिन बस लॉकेट वाली बात नहीं बताता। तो ये पेमेंट जो गुस्से में जो है वो जनरल, ये क्या कर रहे हो तुम? मॉम आप बीच में नहीं बोलेंगी, आपकी वजह से इतना ज्यादा बदतमीज हो गए। तुम काफी से ढंग से बात छापे की फाइल लेके आओ। तुमने जिस पे एग्जाम लगाए, तुम जानते भी हो कौन है जोन जंगुंग, जिसके पास इतनी पावर है, वो इस फाइल का करेगा क्या? तुम्हें बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ तो तुम बताएंगे। और तुम्हारी इस हरकत की वजह से उन्होंने इतना टेंशन की ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं टाइम। बस भी करो, बच्चे की जान लोगे क्या? जो भी है उससे तुम्हारे फायदे के लिए किया ना। हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं, सब लोग जो है मिल गए। तैयम की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सब कुछ लोगों ने निकाल लिया था तैयम के बारे में। और यहाँ पे मैं हम लोग को पीओ के बारे में बताती थी। पीओ जो है उन सबकी सिस्टर है। हम भी पागल है, हमने क्या कुछ सोच लिया। वो हमारा भी नहीं है, वो तैयम है कि तैयम वो हमारा वही है। तुम लोग मानो या ना मानो, तुमको ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। अगर वो भी नहीं है तो मुझे ये बताओ कि उसके पास हमारा लॉकेट क्या कर रहा था, जो हमने वैलेंटाइन डे पे वी को किया था। यहीं पे सब लोग जो है वो चुम्बक की तरफ देख रहे, अपनी पॉकेट से वही लॉकेट निकाल दिया जिस बारे में तैयम बात कर रहा था। तैयम जो है इस लॉकेट की बात कर रहा था। हाँ वो इस लॉकेट की बात कर रहा था। तो मुझसे ऑफिस में टकराया था ना, तो उसका ये लॉकेट टूटा था। मुझे ये बताओ कि उसके पास ये लॉकेट क्या कर रहा है? तुम लोग जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, वो कीमती होंगे, हमारा कोई नहीं है। और लॉकेट की बात ये जो तुम लोग कर रहे हो, तो ये लॉकेट कोई भी खरीद सकते हो सकता है उसने भी खरीदो। चलो उसके लिए मैं मान लेती हूँ, जो तुम कह रहे हो वो सही है। तो क्या उसने मुझे बनी बॉय नहीं बुलाया, जो भी मुझे बुलाता था प्यार से? मुझे कुछ भी समझ में ना आए, मैं पागल हो जाऊंगा। मैसेज मुझे जुगो के पास सही लग रही है। उसकी बहुत सी ऐसी बातें और हरकतें थी जो वी के साथ कर रही थी। क्या तुम अभी भी रो रहे हो? मैं कुछ भी अच्छा करना चाहता हूँ, गलत कैसे हो जाता है? मेरी अटेंशन गलत नहीं थी, मैं तो बस डैड की हेल्प कर रहा था। अरे छोड़ो, जो होना होता है वो हो जाता है। तुम क्या बोलते हो बताओ, क्या तुम सुबह जाओगे अपना लॉकेट लेने? मैं तो जाऊंगा अपना लॉकेट लेने। डैड की वजह से मैं लॉकेट तो नहीं छोड़ सकता हूँ। लॉकेट लेके ना जाके उसके मुंह पे भी थप्पड़ मारूंगा जो डैड ने मेरे मुंह पे मारा था।
मैंने सुना है कि तुम विकेट कंपनी में गई थी और तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया। तुम किसी इजाज़त से वहाँ पे गई थी। मुझे अपनी ड्रीम पूरी करने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस घर से बाहर गए अपनी ड्रीम पूरी करने के लिए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दूंगा। और तुम्हारी तरफ से मैंने कॉल करके उनसे माजरत कर ली है कि तुम यहाँ पे नहीं जाओगे कंपनी में। डैड आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आवाज़ नीचे रख के बात करो। जो तुमने किया ना उसके खिलाफ ना यही करना बनता था। दादो उन्होंने कंपनी वालों ने मुझे लेने से मना कर दिया। इतनी मुश्किल से तो हम वहाँ तक पहुँचे थे, अब हम क्या करेंगे दयांग? I'm sorry दयांग बेटा, मैं अपने बेटे के सामने तुम लोग की मदद नहीं कर पाती। दयांग बेटा तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? ओह हाँ दादू मुझे याद है कि मैं आपको आके बताता हूँ सब कुछ। दयांग जो जो वो जो मेंशन पहुँचती है और वहाँ पे जाते ही तब मेंशन में एंटर होते हैं तो वहाँ पे पहले से ही ली जिनसुक और यूनजुन जो है वो बैठे हुए होते हैं। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सवाल तो हम भी पूछ सकते हैं कि आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो तुम कल हरकत करके आए थे ना उसकी यहाँ पे माजरत करने आई है। अगर तुम आ गई तो अच्छी बात है, अपने मुँह से खुद ही सॉरी बोल दो उनको जो तुमने हरकत की थी। मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ किया जो मुझे सॉरी बोलनी चाहिए थी। वो गलत फहमी थी, किसी को भी हो सकती थी और बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है तयंग। तुमने जो कंपनी में फोन करके किया था उससे तो कम ही है ये। तयंग प्लीज चलो यहाँ से। जो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मिस्टर जो मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, बाकी जो बातें हैं वो डैड आपसे कर लेंगे। तुम चलो यहाँ से। हाथ छोड़ो मेरा। यहाँ आके तमाशा लगाने की जरूरत नहीं, चलो यहाँ से। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा ही। तुम्हें सुनाई कम देता हूँ, मोट होंगे मैं तुम्हारा हाथ छोड़ो, मेरे दर्द हो रहे। ये जिमिन आके ली जुनसो का हेल्प कर लेते हैं। ली जुनसो जो है जिमिन की तरफ देखते हैं। जिमिन डार्क आइज से जो है वो ली जुनसो की तरफ ही देख रहा था। यहीं पे जंगोक आके तयंग का जो है वो हैंड छुड़ाते ली जुनसो से। और यहाँ पे शुका भी आके खड़ा हो जाते जिमिन के सामने से। ली जुनसो जो है वो पीछे हो जाते और यहीं पे नामजुन और जिन जो है वो भी आके खड़े हो जाते इन दोनों के सामने। इसका तो नहीं पता लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों को मैंने सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? ये बहुत ही ज्यादा बदतमीजी, आपको पता नहीं इसको इसी तरह से हैंडल किया जा सकता है। अगली बार से इसका हाथ पकड़े हैं, बदतमीजी करने की कोशिश भी की तो तुम्हारा पूरा खानदान बटाने की ताकत रखते हैं हम लोग। आप भूल गए इसने किस तरह से बदतमीजी की थी आपके मेंशन में आके? कुछ भी बोला नहीं, जो भी किया था मेरे मेंशन में किया था, मैं देख लूंगा। मुझे लगता है कि हमने अपनी बात कह दी है, अब आप लोग दोनों जा सकते हैं यहाँ से। यूं आप ठीक तो है ना? मैं तुम्हारा हियोंग नहीं हूँ। कभी मुझे भाभी कहती हो, कभी हियोंग कहती हो। तुम जाती क्यों मुझसे? त्यों उस पे क्यों चिल्ला रहे हो? त्यों ये हो कि डेरिया से भी हैंड की तरफ गई थी जहाँ पे सभी भी पहन हो रहा था, पूरा ही रेड हुआ था। इन सब की नजर भी त्यों के हैंड पे जाती है। मिस्टर जॉन अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं अपना लॉकेट बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं होने वाला। मेरा लॉकेट दो मुझे, अगर मैं ना दूँ तो मैं यहाँ पे पुलिस बुला के तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी और तुम्हारे डैड ऐसा करने देंगे तुम्हें? ओह अच्छा, तो तुम अपने डैड के साथ मिले थे। उन्होंने नहीं तुम्हें बोला मेरा लॉकेट ये मैं अपने पास रखने के लिए ना? इस लॉकेट में ऐसा क्या है जो तुम्हारे डैड हमें अपने पास रखने का कहेंगे ताकि वो जानते मेरे लिए कितना ज़्यादा कीमती है और वो कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे हर्ट करने का। इसलिए ये लॉकेट तुम लोग अपने पास रखा हुआ है ताकि तुम लोग मुझे और हर्ट कर लो। तुम लोग जो उनके साथ मिलकर कर रहे हो ना, देख लेना तुम लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा बुराई का। आई हेट यू। देखते हो मेरी बात तो सुनो। इसने जो सभी किया उसके लिए सॉरी। देखो रुक तो सही, हमें उसको लॉकेट उसको दे देना चाहिए। वो यहाँ से कितना ज़्यादा रोते हुए गए हैं। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? वो हमारा वे नहीं है जो तुम उसकी फिक्र कर रहे हो। मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि वो हमारे वे नहीं है, लेकिन वो मुझे हर्ट हो रहा है और हम सबको भी हो रहा है ना। जब तक हम सच का पता नहीं लगा लेते हम कुछ नहीं कर सकते। कहाँ गए थे तुम दोनों? सॉरी हम भूल गए थे, हम आपके गुलाम है। कहीं भी जाएंगे तो आपको बता के जाएंगे। बदतमीजी मत करो, थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हारे मुंह पे मैं। चल जाके रेडी हो। जॉन के साथ हमारी मीटिंग है तो मुझे मीटिंग में चाहिए साथ ताकि तुम माफी मांगो उनसे। टाइम तो ये तुम ऑफिस जाओगे, जाऊंगा उनसे माफी मांगने उनका मुंह तोड़ने। यहीं पे हम मीटिंग का सीन देखते हैं। मीटिंग में जो है वो ये जो पांचों थे वो सिर्फ टाइम को ही बार बार देखे चढ़ते थे। हम जो है वो चीज़ नोटिस नहीं करता। वो बस किसी तरह ही मीटिंग खत्म करके यहाँ से जाना चाहता था। तब मीटिंग एंड होती है और जंगुक बोलता है आपके बेटे ने जो हरकत की उसके बारे में आप हमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए इसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। इसने जो सब भी किया बहुत गलत था। गलती इसने की उस आपको ये भी आपको सॉरी बोलेगा। बच्चा है, ऐसी हरकतें शैतानी वगैरह करता रहता है, नहीं समझ आई। लेकिन अगर इसको बच्चा समझ के माफी कर दी जाए क्यों सुबह इसने हमारी मेंशन आके रिकॉर्ड तमाशा लगाया तो उसके बारे में क्या? अबे वो चमचा कहेगा, चोर कहेगा, सारे इल्जाम मुझ पर लगाए जा रहे। तुझे पता तुमने मेरे लॉकेट लेके बैठा हुआ है। चुप हो जाओ।
देखिए, इसने जो भी गलती की है, आपसे जो इसकी सज़ा देंगे, ये आपकी सज़ा सारी कबूल करेगा, लेगा ये सज़ा। इसकी सज़ा यही है कि ये 3 हफ्ते तक हमारे ऑफिस में काम करेगा। मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, शायद मैं तेरे ऑफिस में काम करूँगा, नहीं करना है मुझे काम ऑफिस में। क्यों? अब तो मुझसे थप्पड़ खा लोगे, चुप हो जाओ। ठीक है, मुझे मंज़ूर है कि आपके ऑफिस में ही काम करेगा। मेरे लिए तो ये अच्छी बात है, आपके ऑफिस में लेकिन बहुत कुछ इसको सीखने को मिलेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दे दूँ, इसको सँभालना इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा चालाक और शैतान है। आप इस चीज़ की टेंशन ना लीजिए, हमारे ऑफिस में काम कर रही है, हमारी ज़िम्मेदारी है, आप बेफ़िक्र हो जाइए। एक बात मेरे कान खोल के सुनो, अगर अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हो तो यहाँ रह के इनको खुश करो, फिर तुम्हारा ड्रीम तो मैं पूरा करने दूंगा मैं। अब मैं चलता हूँ, आप लोग इसके साथ जो चाहे वैसे काम करवा सकते हैं। त्याम, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप त्याम के साथ यहीं पे काम करेंगे इस ऑफिस में। मैं आपका काम आपको समझा देती हूँ, चलिए। तुम लोग को पता है, तुम लोग पांचों निहायत ही कोई घटिया किस्म के इंसान हो। तुम लोग को पता है तुम लोग क्या हो? पहले नंबर पे तुम एक बुलडोजर जो हमेशा गुस्से में ही रहता है, और दूसरे नंबर पे तुम हैंडसम हो एक बटपार्ट, लेकिन जितनी हैंडसम उतनी ही ज्यादा बदतमीज हो। और तुम, ये जो तुम्हारा इनोसेंस चेहरा है ना, बेबी फेस, बेबी मोजी, तुम बिल्कुल इस तरह के हो। दिखने में तो बाहर से बहुत ही ज्यादा खुश हो, लेकिन थोड़े बहुत स्वीट हो, लेकिन हो भी बदतमीज तुम। और रही बात तुम्हारी, तुम्हारा फेस बिल्कुल कैट की तरह दिखता है, काले पिल्ले, तब भी किसी का रास्ता काटते कुछ ना कुछ बुरा ही होता है मेरे साथ। तुम्हें मैं कैसे बोल सकती हूँ बनी किंग, चोर किंग, तुमसे ही लड़ाई की शुरुआत हुई थी, और ये क्रूस सिटी बदतमीज। काम डाउन टाइम, काम डाउन, कंट्रोल टाइम, गुस्सा नहीं करना इतना। और एक बात तुम पांचों मेरी कान खोल के सुन लो, तुम लोग लगता है कि तुम लोग मुझे यहाँ रख के अपने काम करवा के टॉर्चर करोगे ना, ढेर के साथ जो मिलकर तुम लोग कर रहे हो, मैं तुम लोग को कामयाब तो नहीं होने दूंगा। तैम जो इतना के यहाँ से जाने लगते, लेकिन जिमी जो हुआ तैम का हैंड पकड़ लेते। तुम भी हो ना, ताकि वही हमें इन नामों से बुलाता था। क्या? जिमी छोड़ो उसे। नहीं शुगा, इसे पूछो, ये ही भी है ना? अगर तुम भी हो तो बता दो, हम तुमसे कोई सवाल नहीं करेंगे, नहीं कुछ पूछेंगे, बस एक बार ये बोल दो कि तुम ही भी हो। क्या? ये भी कौन है? मैं इसे नहीं जानता हूँ, छोड़ो मुझे। ये पिजन जो आया वो आके जिमिन से उसका हैंड छुड़ाते थे अंकल, तुम जाओ यहाँ से। तुम लोग का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम लोग करके रहे हो, उससे हट कर रहे हो तुम लोग। हम उसे हट नहीं कर रहे, वो भी तो नहीं बता रहे कि वो भी है, वो सारी बातें वो डॉक्टर वगैरह होके जानता नहीं है, क्यों झूठ बोल रहा है वो हमसे? अगर वो भी है भी तो तुम लोग क्या इस तरह से पूछ के उसको हट करोगे? तुम लोग अक्ल से काम क्यों नहीं ले रहे? हमें प्यार से बात करनी होगी ना उससे। अगर डैड ने मुझे सजा ही देनी थी, किसी और ऑफिस में दे देना, इन पागलों के पीछे फंसाने की मुझे क्या जरूरत थी उनको? पीयू जी, आपने जो काम दिया था वो सब कुछ मैं अच्छे से समझ गया। तुम्हें देखते पहचान गई थी कि तुम काफी समझदार हो और काफी अच्छे से हर चीज को समझ जाते हो। मुझे तो लगा यहाँ पे अभी आलू गल रहे होंगे, यहाँ पे तो पूरे आलू गल के पक के खा भी लिए तुम दोनों। क्या मतलब? सब कुछ समझ आ रही है मुझे, बेटा जो तू करने की कोशिश कर रहा है, जो चक्कर चल रहा है ना, समझ आ रही है मुझे। क्यों? मुझे आपके चक्कर की समझ नहीं आई, क्या मतलब है इसका? मुझे ह्यूम लाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम मुझे बड़ी लग रही हो। पीहू जी, आपकी एज कितनी है? मैं 24 की हूँ। और आपकी? मैं 21। और आपकी? मेरी एज 18 है, मैं 18 का हूँ। क्या सच में? मुझे लगा नहीं था कि आप 18 के हैं, मुझे लगा कि आप 20 में। और तुम्हारे इन 5 पागल भैया की कितनी एज है? नामजन ही होंगे, अर्जुनी होंगी है 27, और जेटी ही होंगी है 26, कंट्रीनी होंगी और शुगर ही होंगी जिनको की तरह 26 है। इसका मतलब है अगर मुझे उनको जलील करना है तो तुम्हें इससे करना होगा ताकि मुझसे बड़े हैं। शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? नहीं आती। मैंने जो शर्म थी ना उसे बेच के उन्हीं पैसों से जो है वो अपने लिए शॉपिंग कर ली थी, नहीं आती मुझे शर्म। मैं तो बस यही प्रे करती हूँ कि आप ही मेरी ह्यूंग लेकर नहीं, ताकि मेरे ह्यूंग्स को एक जीने की वजह मिल जाए। पूरा ऑफिस ही इनको इस तरह से देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड आ गए, किस तरह से ये लोग जो है वहाँ से और यहाँ पे ये पहुंचे जो उन्हें देख रहे हैं। ये सब आपस में यही बातें कर रहे थे कि तैम जो है वो अब गया, ताकि ये लोग काम को लेके पांचों कितने ज्यादा सीरियस है कि एक गलती तक बर्दाश्त नहीं करते। तैम किस तरह ऑफिस में जो हरकतें कर रहा है जब से वो आया है, अब तो ये गया। मिस किम तैम। हाँ क्या हुआ? ये ऑफिस है। हाँ तो मैं अंदर नहीं, मुझे दिखता है ये ऑफिस है। मैंने कहा कि अभी इससे वो उठ के हमारे साथ केबिन में चलो। देखिए सर, मैं इसकी तरफ से आपसे माजरत करता हूँ, सॉरी प्लीज। मिस्टर जेहोब, आप अपना काम करें, जरा तमीज से बात करो, समझ आई?
हर किसी से इसी तरह से बात करते हो? नहीं, जो जैसा होता है उससे वैसी बात करता हूँ मैं। ठीक है, बैठो यहाँ पे। सॉरी, मैंने जो सब भी किया था। क्या कहा आपने? मैंने कहा सॉरी, मैंने गलती से गलत फहमी ले गया था, तुम्हें फिर गलत फहमी हुई थी और मैंने तुम्हारा लॉकेट अपने पास रखा हुआ, इसके लिए आई एम सॉरी। इस करो करेले को क्या हो गया, ये इतना मीठा कब से बोलने लग गया? एक्चुअली वो जो लॉकेट तुम्हारे पास था वो हमने भी किसी को गिफ्ट दिया था और वो हमारे लिए इंसान बहुत स्पेशल था। उसकी डेथ के बाद ये लॉकेट तो हमने देखा तो हमें थोड़ा सा शौक लगा, इसलिए हमने थोड़े दिन अपने पास रख लिया। आई एम सॉरी। हम तुम्हारा लॉकेट तुम्हें बहुत जल्द दे देंगे। इन पाँचों का हुआ क्या है? अचानक से इतना चेंज? ये जरूर मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं, मैं इनकी बातों में नहीं आने वाला। हम लोग क्या फ्रेंड्स बन सकते हैं क्या? फ्रेंड्स, वो भी आप लोग? नो वे। देखो, हमें हमारी गलती का एहसास है और हमने तुमसे सॉरी भी बोल दिया जो सब भी किया था। हम तुम्हारा लॉकेट भी तुम्हें दे रहे हैं, तो फ्रेंडशिप करने में क्या है? पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि मेरी डेट ने आप लोग को बोला ना मुझे यहाँ पे रखने के लिए काम पे। तुम्हारी डेट ने कुछ भी नहीं कहा, ये हमारा फैसला था यहाँ पे जॉब पे रखने का। अगर आप लोग मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो मुझे इस ऑफिस से निकाल दो, मुझे यहाँ पे जॉब नहीं करनी है। अगर तुम अपना ड्रीम जो है वो पूरा करना चाहते हो तो इसी ऑफिस में रह के जो है वो अपने डैड को ये दिखाओ कि तुम यहाँ ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पे तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। तुम ऑफिस तो आओगे लेकिन यहाँ पे अपने सारे ख्वाबों को ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। ये बात हमारे बीच सीक्रेट रहेगी। आप लोग को इतना कुछ कैसे पता है मेरे बारे में? ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हम बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्या तुम रेडी हो? लेकिन आप लोग को इतना सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो तो बदले में भी कुछ चाहिए होगा मुझसे। हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आप लोग के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया तो आप लोग के मुंह के साथ साथ मैं आप लोग के हाथ पे तोड़ दूंगी। तुम्हें फाइटिंग आती? नहीं, तो मुझे फाइटिंग नहीं आती। आप क्या पूछ रहे हैं? आप लड़ना चाहते मुझसे? नहीं, मुझे तुमसे नहीं लड़ना। टाइम जो वो जल्दी से जो चेयर से खड़े हो जाते, ये दुखे होते हैं हमको देख के खड़े हो जाते। क्या हुआ, सब ठीक है? अब तो हम लोग फ्रेंड्स है ना? हाँ, तो एक मिनट आप लोग रुके। ये बताइए, हम जो है वो तो वापस आए तो उसके हाथ में चॉकलेट्स थी। ये तुम कहाँ से लेके आई थी सारी चॉकलेट्स? ये मेरे पास पड़ी रहती है इतनी सारी चॉकलेट्स। तुम इतनी चॉकलेट खाते हो? ये मैं अपने लिए भी खाने के लिए नहीं लेकर आई, ये मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। हमारे लिए? हाँ ना। देखिए, अब हम लोग फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स अगर बन गए तो मेरे लिए पहले फ्रेंड्स की तरफ से आप लोग के लिए एक गिफ्ट है, ये चॉकलेट। और दोस्ती है, ये पहली दोस्ती में कुछ तो मीठा बनता है ना। दी, तुम इतनी चॉकलेट्स क्यों लेके आई हो? आज हमारी शादी हुई, इतना बड़ा दिन है तो कुछ शुरुआत तो मीठे से होनी चाहिए ना, इसलिए मैं चॉकलेट लेके आई हूँ तुम सबके लिए। बॉयज, तुम लोगों को नहीं लगता कि ये मीठा कुछ कम होगा, हमें कोई और मीठा भी लेना चाहिए? वो तुम लोग को मीठा भी नहीं मिलने वाला, यही लो भी। क्या हुआ आप लोग को? आप लोग कहाँ खो गए? कुछ नहीं, अच्छी है चॉकलेट, थैंक्स। यू वेलकम। अगर आप लोग की इजाजत हो तो क्या मैं यहाँ पे कोच पे सो जाऊँ? अगर तुम्हें नींद आ रही तुम सो सकते हो यहाँ पे आराम से। थैंक यू। इसी तरह जो है वो टाइम गुजरता रहता है, टाइम जो है बहुत ही ज्यादा देर सोया रहता है। अभी भी वो सोया हुआ था और ये पांचों जो अभी तक जो है वो काम कर रहे थे और ऑफिस में इन पांचों के अलावा टाइम के अलावा कोई भी नहीं था। क्या टाइम हुआ है? 10 बज गए। क्या क्या बज गए? 10 बज गए। सब घर चले गए? सब घर चले गए। और जॉब, वो भी घर चला गया। मुझे अकेले छोड़ के चला गया? बदतमीज कर जाकर पूछूंगा मैं से। तुम सो तो ऐसे रहे थे जैसे सदियों के बाद तुम्हें नींद नसीब हुई। ऐसा ही है, उस मेंशन में ना जो जू है उधर ना हर किस्म के तुम लोग को एनिमल मिल जाएंगे जो सुकून से सोने नहीं देंगे तुम लोग को, पूरा दिन चक 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 करते रहते हैं। चलो हम तुम्हें जू छोड़ाते हैं, वरना जो जू में सारे एनिमल है ना वो परेशान हो जाएंगे तुम्हारे लिए। मजाक उड़ाने आप लोग मेरा? हमारी ऐसी मजाल कि हम तुम्हारा मजाक उड़ाए? चलो। यही पे तयंग जो खड़ा होने लगते हैं, उसको जो यहाँ पे एक वॉइस आती है तो तयंग जो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट करते हैं कि सब लोग जो है वो तयंग के पास जाते हैं। क्या हुआ, तुम इस तरह से चिल्लाई क्यों? तुम लोग को वॉइस आई थी अभी? कौन सी? तयंग जो इतना कह के वहाँ से भाग जाते हैं पहाड़ की तरफ और ये सब लोग जो तयंग के पीछे जाते हैं। ये देखो बारिश हो रही है, तुम यहाँ पे इसलिए भाग के आए थे सिर्फ बारिश देखने के लिए? हाँ, तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है बारिश। तयंग, किसी दिन तुम हमें हार्ट अटैक दिला दोगे। कहाँ पे जा रहे हो? बारिश में खेलने? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं होता कुछ भी, आपको बिना एंजॉय करना नहीं आता। तयंग वापस आओ, तुम बीमार पड़ जाओगे। ये पांचों जो है जाके तयंग के पास खड़े हो जाते हैं और जंगकुक जो है वो तयंग को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे तयंग जो है वो जंगकुक के सडन एक्शन से शॉक्ड हो जाते हैं। ये तुम ही हो ना? वे, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें पता है ना कि हमने तुम्हें कितना मिस किया। हम लोग जो है वो कहीं भी दूर नहीं जाने देंगे तुम्हें अपने आप से। क्या कर रहे हैं आप लोग? हटो पीछे।
ये भी ये लोग जो होते हैं सेंस पे होते हैं, ये लोग क्या करना चाह रहे थे। आई एम सॉरी टाइम गलती से हो गया था जो भी होता। सॉरी आप लोग तो पागल हो, मुझे तो आप लोग से दूर रहना चाहिए। पता नहीं हम लोग को कब क्या हो जाता है। ये दिन सबकी जो है वो नजर टाइम की शर्ट पे जाती है। यहाँ पे टाइम की मुड़ी जो है वो दिख रही थी ताकि उसकी शर्ट जो है बहुत ही ज्यादा गिली थी। उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। ये लो इसे पहन लो। पर क्यों? मुझे तो ठंड नहीं लग रही है। तुम सवाल बहुत करते, पहन लो इसे। नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये भी कुछ जो बॉयज होते हैं वो तयंग की इसी कंडीशन को देख के जो है वो बातें कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। तयंग को तो समझ आती है लेकिन इन पांचों को समझ आ जाती है। ये इसे बहुत ही ज्यादा गुस्से से इन बॉयज की तरफ ही देखते। ये लोग मुझ पर हंस क्यों रही थी इस तरह से? वो तुम पे नहीं हंस रहे थे। चलो यहाँ से। बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं आप लोग को पागल नजर आता हूँ? मेरी एम है छोटा हूँ सही है। तुम पे नहीं, मुझे समझ आती है। मुझ पे हंस रहे थे, इनको मैं बताता हूँ। तयंग रुक जाओ, क्या करें इस लड़के का। एक्सक्यूज मी, आप लोग अभी मुझ पर हंस रहे थे। हम कब हंसे यहाँ पे? अभी आप लोग हंस रहे थे मुझे देख के। वो तो हम इंजॉय कर रहे थे। क्या इंजॉय कर रहे थे? बारिश के नज़ारे और कहीं और के नज़ारे। तो यानी आप लोगों को भी मेरी तरह बारिश पसंद है। अगर आप लोग को पसंद थी तो आप लोग मेरे साथ वहाँ पे आकर हमने डांस भी किया, इंजॉय करते ना साथ मिलके। कोई बात नहीं, वो तो अभी भी हम इंजॉय कर सकते हैं, वो भी अपने तरीके से, अपनी हद में रहो। अगली बार से ये हरकत करने की कोशिश की ना, तुम्हारे मुंह के साथ तुम्हारे हाथ टांगे सब तोड़ दूंगा। शुक्र जो हूँ यहाँ पे टाइम को टंगू का कोट बना के वहाँ से लेके थे। ये पांचों भी गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं और अपने गार्ड को इशारा कर देते हैं। उनके गार्ड जो वो समझ जाते हैं कि इनके साथ अब क्या करना है। टाइम को जो है वो कान में बिठाने के बाद ही गुस्से से जो है वो सारे जो टाइम की तरफ ही देख रहे होते हैं। क्या हुआ आप लोगों को? मैंने तो लड़ाई भी नहीं की उधर। तुम्हें जब हमने मना किया था वहाँ जाने से तो क्यों गई थी वहाँ पे? अगर हम कुछ कहते हैं तो मान लिया करो हमारी बात। टाइम अच्छा ना गुस्सा क्यों करना, सॉरी। ये पीहू यहाँ पे क्या कर रही है? देखो तुम मुझे अकेला छोड़ के क्यों आ गए थे? मैं तुम्हें कब अकेले छोड़ के आया था? वो तो विभू जी ने कहा था कहीं मीटिंग में जाना, तो मैं उनके साथ चला गया था, पर उन्होंने मुझे यहाँ पे अभी ड्रॉप किया। अच्छा तो ये बात है। समथिंग समथिंग चुप हो जाओ, कुछ भी बोल दो उनके भाई को ना, मुझे तो मरवाना चाहते हो। विभू तुम अभी तक यहीं पे हो? वो भाई वो जॉब को मैं सोचा घर ड्रॉप कर दूँ। तुम बारिश में झेल के आए हो, बीमार पड़ गए तो कुछ नहीं होता यार। आ गया मेरा शहजादा। था तो आपको पता है मैंने आपको कितना ज्यादा मिस किया। तुम फिर बारिश में कह रहे थे तो कुछ नहीं होता। आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, अंदर आए ना। नहीं इसकी जरूरत नहीं, बस हम तैम को ड्रॉप करने आए थे, अब हम चलते। आप लोग वही है ना पागलों का खानदान? क्या तैम ने बोला था ऐसा? आप लोग के बारे में मुझे बताया था तो ये नहीं बोलना था। तुम तो चुप करो, तुम्हें बढ़िया से यार ये रुको जरा, तुम्हें मैं बताता हूँ। बस करो, चोट लग जाएगी। तुम लोगों ने तैम का काफी अच्छे से ख्याल रखा, उसको यहाँ पे सेफली ड्रॉप कर दिया, उसके लिए थैंक यू। इसकी जरूरत नहीं है, वो हमारे ऑफिस में काम करता है, हमारी जिम्मेदारी है। मुझे पता है जंगल तुम हो इतने अच्छे। आपको हमारे नाम पता है? मुझे तुम सबके नाम क्या, मुझे मेंशन के बारे में और तुम सब के बारे में सब कुछ पता है। और पीओ तुम्हारे पीछे तुम्हारे बारे में भी। आप इतना सब कुछ कैसे जानती है हमारे बारे में? पी ने बताया था मुझे। मैं ये भी जानती तुम लोगों ने माफिया वाल छोड़ दिया था वी के लिए, लेकिन उसके जाने के बाद तुम लोगों ने फिर से ज्वाइन कर लिया माफिया वाल। तो आप अभी तक यहीं पे खड़ी हैं। आपको पता है उस जॉब ने क्या की? इधर है मेरे साथ। अच्छा बेटा रुक जाओ, सब्र कर, जो बात कर रही हूँ मैं। आप बाद में भी बात कर सकती हैं मेरे साथ, चलें। अच्छा ये मेरा खाट है, हम लोग बाद में फिर आराम से इस बारे में मिलकर बात करेंगे। वैसे मेरे मोबाइल में एक वीडियो है जो मैंने कल बनाई थी, सोच रहा हूँ कि डैड को दिखा दूँ। तुम लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कौन सी वीडियो? तयंग जो है इनको एक वीडियो दिखाते, कल मेंशन में एक लड़की तब इनके पास थी, ली जुनसुक, और युनजुन के पास जिसके साथ वो बदतमीजी कर रही थी, वो रो रही थी। वहाँ पे तब तयंग आया था और तयंग उस लड़के को जो है, लड़की तयंग को देख के वहाँ से तब भाग गई थी। तयंग ने सब कुछ जो था वो बाहर खड़ा होकर पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन इनको उस वक्त बताया नहीं था। अभी से वो वीडियो डिलीट कर बताएंगा? बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैं डैड को दिखाऊंगा जिनके पूरे दिन गुन गाते रहते ना। पता चलना चाहिए डैड को कि तुम लोग कैसे हो। कल तुम लोगों ने सुना था ना मेरे बारे में डैड क्या कह रहे थे, कितना ज्यादा अच्छे हो गए हो, किस तरह से ऑफिस में सब कुछ काम वगैरह करता हूँ, सुना था ना कल तुम लोगों ने। अगर ऐसी सिचुएशन में तुम लोग की वीडियो आ जाएगी, तुम लोग भी तो आखिरी बार तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ कि डिलीट करना चाहेंगे इस वीडियो को। बिल्कुल भी नहीं, ये वीडियो डैड को क्या, मैं मॉम को, दादू को, जॉब को, सबको दिखाऊंगा। तुम एक काम करते हैं, ये वीडियो मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। तुम लोग बस मेरी सारी बातें मानते हैं। अभी बोलो गुड बॉय की तरह, टैम आई एम सॉरी, आज तक तुम्हें कितना तंग किया है, हमें माफ कर दो। हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। चलो कोई बात नहीं ना बोलो ऐसा, मैं जाके डैड का वीडियो दिखा देता हूँ। अच्छा ठीक है, बोलते हैं। आई एम सॉरी टाइम, हमने तुम्हें कितना तंग किया।
उन सबके लिए आई एम सॉरी। अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा तुम लोग के मुँह से। चलो अब कुत्ते की तरह घूम के दिखाओ। त्याऊ ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, जो कहे वो करो, उन्हें वीडियो जाके सबको दिखा दूंगा। ये बताइए ने जो उनको बोला था, ये लोग जो है वो दोनों ये काम करने लगते हैं और यही भी जो है इंजीनियर रूम में आता है और उनको देख के बोलता है ये तुम लोग क्या कर रहे थे? कुछ नहीं यार, बस मैं देख रहा था कि कुत्ते भौंकते हुए कैसे लगते हैं। अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस में तो जाना है ना। पहले तो ये ऑफिस में नहीं जाना चाहता था, पूरे दिन ऑफिस की बातें करता रहता, पता नहीं पागल है लड़का। तुम दोनों भी पहुंचो, रेडी होकर ऑफिस जाना है हमें। तयम, जो तुमने ये हरकत की है इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। बहुत शौक है ना तुम्हें कुत्ते भौंकते हुए देखने का, ऐसे कुत्तों के सामने जाऊंगे जो तुम नोच के खा जाएंगे। क्या हुआ आज इतना चुप चुप क्यों? अगर कोई बिना किसी इजाजत के किसी को टच करता है तो ये बैड टच होता है ना? हाँ ऐसे ही होता है। तुम क्या पूछ रहा हो? तुम्हें किसने टच किया? ये सब लोग युवती जैसे खड़े हुए थे उठते हैं, क्या सीरियस लोग से देखने लगते हैं? अगर ऐसा है भी तो आप लोग को क्या? तय हमारे सवाल का जवाब दो हमें। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं वैसे पूछ रहा था। और क्यों पूछ रहे थे तुम? वैसे ही ऐसे तुम्हारे जहन में ऐसे तो कोई ख्याल नहीं आया होगा ये। वैसे हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आप लोग को अपनी बारे में बताऊँ। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। तय बात सुनो, रुको, पता कि जो क्या भाई, हमें आपसे कुछ बात करनी थी तयम के बारे में। हाँ बोलो, आप उसने क्या किया? वो आपको पता भी है ऑफिस में क्या करते हैं? क्या मतलब क्या करते हैं? वो जॉन ऑफिस में कोई काम नहीं करता, आप झूठ बोलते हैं। वो ऑफिस के बहाने जो है वो विकेट कंपनी में जाते हैं और वो जॉन सारे उसके साथ मिले हुए। जॉन को तो छोड़ो, लेकिन तयम मैं तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। दो आज भी काम करके बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ मैं। अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, पर जब से ऑफिस गए तुम बिल्कुल नहीं ना ख्याल रखते अपने। इससे पूछे ये ऑफिस गया था या विकेट कंपनी में? डैड कैसे पता कर रहे हैं? मैं तो ऑफिस गया था ना। विंचेंजो, दिमाग खराब हो गया? क्या कर रहे हो तुम? मुझे ऐसे मुंह से झूठ बोलता रहे हैं आज तक, तुम्हें क्या लगता है पाप से झूठ बोलोगे तुम? हाँ ये सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता चला? तुम्हें बता, तुम्हें ली जिनसो को युंजो ने मुझे बताई तुम्हारे कारनामा के बारे में। इस जॉन ऑफिस में तो क्या, तुम इस मेंशन से भी बाहर निकले मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये सब कुछ उन्होंने जो मुझे किया दादू, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जब वो आएंगे ना उनसे बात करने ना। मुझे अभी जाकर उनसे बात करनी। कहाँ गए वो दोनों? वो लोग क्लब गए हैं बेटा। तो हम बच्चे तुम वहाँ नहीं जाओगे, वो अच्छी जगह नहीं होती है दादू, वो बहुत अच्छी जगह है उनके मुंह पे थप्पड़ मारने के लिए। तो हम जो यहाँ देसी एंटर होते हैं वो जाके जो है वो ली जुनसो के मुंह पे थप्पड़ मार देते हैं। ली जुनसो को विंजन जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से में जो है और तयंग की तरफ देखते हैं। मिस किम, तयंग अपनी हाथ में रो। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है ना? अब तुम लोग देखना, वो जो वीडियो मैंने बनाई थी ना, सब कुछ जो है मैं जाकर डैड को दिखाऊंगा, दादू को दिखाऊंगा और मॉम को भी दिखाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जाओ, जाके जिसको दिखानी है वीडियो दिखाओ, जाओ। यही पे तयम जो है वो जाने लगता है। यहीं पे तो डोर के पास जा रहा होते हैं, यहीं पे 20 जो बॉयज होते हैं वो वहाँ से अंदर आते हैं, वो डोर जो है वो बंद कर देते हैं। तयम जो है वो लेजेंड्स को एंजल की तरफ देखते हैं। तुम्हें पता है मिस किम तयम, तुम्हारा मसला क्या है? बचपन से ना मैं तुम्हें देखते आ रहा हूँ, तुम ना लड़ाई में ना गुस्से में ना आगे देखते हो ना पीछे देखते हो, बस बिना सोचे समझे कूद जाते हो लड़ाई में। जैसे बिना सोचे समझे यहाँ पे आके लड़ाई में, और अपना मोबाइल भी साथ नहीं लेकर आई तुम तो। जिन जो है यहाँ पे जाकर गुस्से में तयम के मुंह पे स्लैप मारते हैं, जिससे तयम जो फ्लोर पे गिर जाते हैं। बहुत शौक है तुम्हें वीडियो बनाकर दूसरों को दिखाने के लिए। अब तुम्हारी वीडियो यहाँ पे बढ़ी कर पूरी दुनिया देखेगी। तुमने कुत्ते भौंकते हुए तो देख लिए थे, अब ये देखोगे तब कुत्तों को भूख लगती है तो वो क्या करते हैं, किस तरह से चूल्हे भंज के नोच के खा जाते हैं। मुझे जाना यहाँ से, डोर खोलो। वो तो तुम्हें यहाँ से पहले सोचे थे कि तुम कहाँ पे किस जगह पे किससे मिलने आ रहे। मुझे तुम लोग की किसी बात की समझ नहीं आ रही, मुझे इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे जाने दो यहाँ से। हाँ ना, अभी तुम छोटे हो तो तुम्हें समझ भी नहीं आने वाली, लेकिन डोंट वरी, तुम्हें जो आज सब होने वाला है ना उसके बाद तुम्हें सब सोच समझ आ जाएगी। तुम लोग को यहाँ पे हमारी शक्ल देखने के लिए बुलाया, शुरू करो एंटरटेनमेंट। ये लोग जो है वो तयम को यहाँ पे मारने लगते हैं। सांसों से दूर मैं हो सकता हूँ मगर तुझसे ना हो सकूंगा जुदा। अरे बस करो, उसे मारना थोड़ी है जान से। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? ये तो अभी टेरर डार्क पिक्चर अभी बाकी है। इंजन कैमरा ऑन करो। जिन्हें जो है वो यहाँ पे तयम को जबरदस्ती जो वो ड्रग्स देते हैं, जिसके बाद तयम को जो है वो बिल्कुल ही होश खो बैठते हैं। वो अपने होश में आने के लिए वहाँ पे पड़ी हुई एक वाइन की बोतल थी जो अपने ही हैंड पे मारते हैं, जिससे तयम के हैंड से ब्लीडिंग होने लगती है। तुम्हें क्या लगता है इस तरह अपने आप को हर्ट करने से तुम होश में रहोगे?
इंजन जो है वो यहाँ पे उस लड़के को लेके आए थे जिसके साथ तयंग ने तो जो है वो वीडियो बनाई थी जिस लड़की के साथ ये लोग बदतमीजी कर रहे थे। तयंग तुम्हें पता नहीं लड़की कौन है, याद है ना, यही वीडियो तुम ब्लैकमेल कर रहे थे हमें वायरल करने की। वैसे तयंग तुम्हें पता है कि रेप करना किसे कहते हैं? ये जिनसे कैसे बातें करो उसे कैसे पता होगा। चलो कोई बात नहीं, ट्रेलर जो है हम तुम्हें इस लड़के के साथ दिखा देते हैं, बाकी की जो पूरी पिक्चर होगी वो तुम्हारे साथ कंटिन्यू करेंगे। तयंग जब यहाँ पे ये सब कुछ देखने के बाद जो सब इन्होंने ने किया तो उसका बहुत ही ज्यादा डर गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं, वो यहाँ से बस भागने का ट्राई करता है और ये इंजन जो है वो उसको पकड़ के फिर से एक स्लैप करते तयंग को, वहीं पे फ्लोर पे गिर जाता तयंग। इंजन प्लीज, हाँ बोलो क्या प्लीज, जाने दो यहाँ से, क्या जाने दे तुम्हें यहाँ से। उस दिन तो बड़ा इतराते हुए बोल रहे थे हमें मुकाबला उनके साथ करना चाहिए जो हमारे बराबर का हो, अगर सामने वाला हमारे बराबर का हो तो मुकाबले में मजा नहीं आता। ये पे तयंग के माइंड में ना एक बात आती है जो जंगकुक ने ही उसे सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाई थी, ताकि जंगकुक जो है उसे फाइटिंग करना सिखाता रहता अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सब लोग तयंग की वहीं पे जो है एक बात आती है, तयंग उसी ट्रिक को जो है इस्तेमाल करते हैं। ली जुनसुक के जो है वो बहुत ही ज्यादा उसको किक मारते हैं उसके स्टमक, ली जुनसुक जो है वहाँ पे फ्लोर पे गिर जाता है, वहीं पे वायन की बोतल जुनजन के सर पे मारते हैं, वहाँ से जो है वो भाग जाता है। बेवकूफा उसे पकड़ के डॉक्टर से बच्चा नहीं संभाला जाता। मुझे पहले ये बताओ कि यहाँ पे मीटिंग किसने रखवाई है? मैंने ये रखवाई, जो मैंने रखवाई है। ओह हेलो, मैंने नहीं की है यहाँ पे मीटिंग, शुगर ने बात की थी उनसे, शुगर ने मीटिंग रखवाई है। शुगर सीरियसली देखो, अगर हमें ऐसे लोगों से डील करनी थी तो इसी जगह सही थी, तब हम देशों को ना इसी जगह इज्जत रखते। lions roaring. क्या तुम यहाँ पे? प्लीज बचा लो। इस लोग जो है वो तयंग की कंडीशन की तरफ देखते जो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। यहाँ पे नामजन जो है वो अपने जैकेट उतार के तयंग को बुलाते हैं। नामजन इसे लेके यहाँ से जो हम यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर लेंगे। डैम इट, इन्होंने आके हमारे साथ अपने खराब कर दिया कि तयंग सब कुछ बोल ही ना दे। जो सब उसकी आंखों के सामने हुआ, जो सब हमने किया ना, वो बेवकूफी होकर चुपता मुंह खोलेगा, परेशान ना हो, कुछ नहीं बोलेगा, चलो यहाँ से। तयंग जो है वो नामजन के ही लेट पे बैठा हुआ था, उसने बहुत ही ज्यादा टाटी हकी हुआ था, अभी भी इसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था। ये सब जो है वो यहाँ पे आते, तयंग तुम यहाँ पे कैसे आए हो? ठीक हो ना? रो नहीं है हम तयंग, मुझे लगता है वो अभी होश में नहीं, हमें उसे लेके मेंशन चलना चाहिए। जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके मेंशन बुलाओ। डॉक्टर इसे चेक करो और बताइए क्या हुआ है। बिना हाथ लगाए चेक करें। देखिए अगर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा तो उसे चेक कैसे करूंगा? जंगकुक उनका काम करने दो नहीं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ, आप जानते हैं कि हम माफिया किंग से आपको जान से भी मार सकते हैं। आप लोग परेशान ना, कुछ नहीं होगा, आप लोग बाहर जाए, मैं चेक करता हूँ। क्या हो गया तुम लोग को? अगर से काम लो इस तरह से हरकतें करोगे तो तयंग को कौन संभालेगा? मुझे समझ नहीं आ रही वो वहाँ पे करके आ रहा था। क्या हुआ ऐसे, कैसे वो ठीक है? उसे ड्रग्स दिया गया है जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया। उसकी एज कितनी है? उसके साथ आप समझ आ रही क्या करने की कोशिश की गई? मैंने इसमें मेडिसिन ली थी, आप लोग दे दो, उसका ख्याल रखें। ये बाजू जो है वो रूम में जाते हुए तयंग को देखती रही, अभी भी रो रहा था। वो होश में था लेकिन अपने सेंसेस में नहीं था, तब उसको ड्रग्स दे रहे थे। अब तक ड्रग्स पे जो था वो उसके उसको नहीं थी, इस वजह से उसके हेड में भी बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। वो बस सबकी बॉडी को ड्रग किया जा रहा था। तयंग इस तरह से मत करो, तुम्हें पहले ही चोट लगी हुई है, प्लीज अपने आप को संभालो। मैं टॉवल के साथ गर्म पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? जंगकुक इसे ही बुला दो, हो सकता है इसका फर्क पड़ जाए इससे, मैं इसके लिए फर्क लेकर आता हूँ। जंगकुक जो है वो यही तयंग के पास ही था, उसने तयंग को पकड़ा हुआ था। तयंग जो है वो जंगकुक का हैंड पकड़ के अपनी बॉडी पर रख देते थे। जंगकुक जो है वो तयंग की तरफ देखते हुए समझ जाते हैं। ये सब लोग भी जो है ये चीज नोटिस करते हैं, ये लोग भी समझ जाते थे, लेकिन अभी तयंग ड्रंक था, उसको ड्रग्स दे रहे थे, वो अभी कुछ भी कर नहीं सकते थे।
अभी हमें किसी तरह उसे हैंडल करना होगा ताकि अभी अपने होश में नहीं है। तयंग मेरी तरफ देखो इधर, तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ रही है ना जो हम तुम्हें कह रहे हैं? तयंग अगर तुम्हें हमारी बातें समझ में आ रही तो अपनी आईज जो वो एक बार ब्लिंक करो। तयंग जो वैसे ही करता, अपनी आईज जो एक बार ब्लिंक करते हैं। अभी तुम्हारे क्लोज वो चेंज करने हैं, ठीक है? ये भी तयंग जो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तयंग अनकॉन्शियस हो गया, रहने दो, आप लाइट ऑफ करें, हम चेंज करते हैं। ये लोग जो पूरी रात तयंग के पास ही थे ताकि तयंग को फीवर भी हो चुका था। पूरी रात उसका जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखते और ये भी लोग भी तयंग के साथ ही सो जाते। और तुम्हारा निकम्मा तयंग कहाँ पे है? वो जियोन मेंशन से रात को फोन आया था, कह रहे थे बहुत बड़ी मीटिंग है तो तयंग उनके साथ, उनको 2 दिन चाहिए तो इसलिए तयंग उनके साथ ही हुआ। मुझे लगता है कि तयंग ने अभी तक उन्हें कुछ बताया नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें बताने वाले जो सब है वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं बताएगा। तयंग की नजर जैसे ही पहुंचा पे पड़ती है, उसको रात को सारी बात याद आती है कि जब वो ढूंढता था तो कॉल अप करते कह रहे थे हम माफिया किंग्स हैं, हम किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। यहाँ पे तयंग की वजह से लग रहा था उसकी सांसें बंद हो गई है। तयंग जब यहाँ से जो है बहुत ही ज्यादा आराम से होकर भागने का ट्राई करते हुए जब फ्लावर बार से टकरा देता है और बहुत ही ज्यादा डीप जो है तयंग के पाँव पे लग गई थी। जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तयंग फ्लोर पे ही गिरते, ये सब जो है वो सुन के जो है मुड़ जाते, तयंग की तरफ जाने लगते। तयंग जो डर के पीछे हो जाता है इनसे। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। तयंग तुम हमसे क्यों डर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ये भी तयंग के पास ये लोग जाने लगते हैं। यहाँ पे तयंग जो फिर से होकर भागने का ट्राई करते हैं, वही फिर से ये बहुत ही जोर से फ्लोर पे गिरते थे, इसलिए ये लोग तयंग की स्पेस पर रुके थे। अच्छा ठीक है तयंग, हम तुम्हारे पास नहीं आ रहे, हम तुमसे बहुत ही ज्यादा दूर है। खड़े मत हो, तुम्हारे चोट लगी बहुत ही ज्यादा, मुझे जाना है यहाँ से प्लीज। ये सब लोग जो तयंग के सामने बैठे थे और हाथ जोड़ते हुए कहते हैं प्लीज तयंग हम पे यकीन करो, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। तुम्हें बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हमें देखने दो, हमें बैंडेज करने दो। हम यहीं पे थोड़ी देर का बाद का सीन देखते थे। हम जो बेड पे बैठा हुआ था उसको जो स्ट्रेचर लग चुके थे और उसको डॉक्टर ने चलने से मना किया था, बिल्कुल भी थके तो वो चलेगा, उसकी बिल्डिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रेचर खुल जाएंगे। ये पांचों तो रूम में एंटर होते थे। हम जो अपने हाथ में पांचों को देख के जो पिलो पकड़ लेते, इस लोग तयंग से अभी भी यानी कि दूर रह के खड़े होते ताकि वो भी डर रहे थे इन सबसे। तुम्हें भूख लगी हुई थी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है? जिमी तुम जाके तो बात है वापस, तो वो जो है तो रूम में एंटर होने के बाद रूम का जो डोर है उसे बंद कर देते और जैसे ही चीज देखते हैं उसको रात की सारी बातें याद आने लगती है। वो यहाँ पे रोने लगता है। तुमने डोर क्यों बंद किया? खोलो उसे। आराम से, मैंने बस इसलिए बंद किया था ताकि ऐसे ही चला हुआ है, हम बंद कर देते हैं। दिन जो है जाकर डोर और विंडो जो है दोनों खोल देते। अब ठीक है ना तयंग? ये देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट स्टोरी में से लेके आया हूँ। ये बहुत ही ज्यादा स्टोरीज तुम्हारे लिए, मुझे घर जाना है प्लीज। ये भी जिन जो है किसी को कॉल मिला तो रिसीवर में ऑन करते। हेलो दादू, बच्चे कैसे हो तुम सब? दादू तयंग आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो दादू, तयंग मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम वहाँ पे हो और सब कुछ मैं जानता हूँ। प्लीज सभी चुप हो जाओ और मेरी बात मान लो। ये लोग तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अभी वहीं पे रहो, तुम्हारे लिए यही सेफ है। ये बिल्कुल जो है कट हो थी। तयंग जो अभी भी उसके ऐसे स्टेयर से निकल रहे थे। ये लोग इनको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था तयंग की ऐसी कंडीशन देख के। जमीन तुम्हें नहीं लगता कि तुम स्टोरेज बहुत ज्यादा ले आए? तयंग इतनी ज्यादा कैसे खत्म करेगा? तुम जानते नहीं हो तयंग को, वो साड़ी खा सकते हो, उसे इतनी पसंद है ना तयंग? मुझे वॉशरूम जाना है। तयंग जो बेड से उतर के जाने लगते। सब लोग जो एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं कि तयंग नहीं। तयंग जो है वॉशरूम की तरफ से डरते थे, इनकी तरफ देखते। आई एम सॉरी लेकिन डॉक्टर ने तुम्हें चलने से मना किया है, तुम्हें ले जाते तयंग। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है लेकिन दूर रहना। अच्छा ठीक है मैं समझ गया, चलो। मेरी बात सुनो, जितनी देर वो तयंग को लेके गए मेरे पास एक प्लान है। तयंग उससे अच्छा फील करेगा, बताओ जल्दी। अब जंगल जो है वो तयंग को लेके आते। तयंग और जंगल जो है बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। रूम जो है पूरा बिल्कुल जैसे एक बच्चे का डेकोरेट किया होता वैसे ही बिल्कुल छोटी छोटी क्यूट सी चीजें पड़ी हुई थी। फ्लावर्स थे, टेडी, चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ जो है उन्होंने तयंग के रखा हुआ था। ये क्या किया है तुम लोगों ने? तुम मानते हो ना जंगल को हमारा दिमाग। तयंग तुम बताओ कैसा लग रहा है? तयंग की नजर एक टेडी पे पड़ती है। तयंग को बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं। तयंग जो उसको पकड़ता है और तयंग की छोटी सी स्माइल जो है तयंग के फेस पे आ जाती थी। ये लोग ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते थे कि फाइनली उसकी छोटी सी स्माइल तो आई। ये किसका आइडिया था ऐसे रूम डेकोरेट करने का? मेरा था। झूठ बोल रही, मेरा आइडिया था। तयंग तुम सीरियस में बताओ, तुम्हें इन दोनों की शक्ल देख के लगती है सच बोल रहे? मेरा था, ये दोनों झूठे। अच्छा बस भी करो उसको तंग करना। तयंग ये तुम खा लो, फिर तुम्हें मेडिसिन भी चाहिए।
नहीं, मैं आप लोग के साथ ही ब्रेकफास्ट करूंगा। चलो फिर ये भी सही है, और एक साथ ब्रेकफास्ट करते चलो। ये पे हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं, तो फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए थे, टैंक को एक रूम में लेके आए थे। वहाँ पे जैसे ही लाइट ऑन करते थे हम जो बहुत ही ज्यादा देख के शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पे जाके वीकी जो है वो बहुत ही ज्यादा पिक्चर थी, और इनके साथ भी जो वीकी हुई थी इन्होंने तो सब कुछ टैंक देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उनकी तरफ देखते हैं, ये भी है तुम्हारा भाई और हमारा हस्बैंड। हमें ये सब कुछ दादू ने बताया था कि हमें पहले लगा कि तुम वी हो, कि तुम वी नहीं थे, तुम तयंग थे। और वी तुम्हारा भाई जो हमें छोड़ के हमेशा के लिए चला गया, उसकी कार एक्सीडेंट में दिख रही थी। हमें लगा वो सिर्फ एक्सीडेंट था, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था, सोची समझी साजिश तुम दोनों को जान से मारने की। उस दिन तुम्हारा भी एक्सीडेंट हुआ था ना? या आप लोग क्या कह रहे हो? तयंग, हम जो भी कह रहे सच कह रहे हैं। हमें ये सब कुछ दादू ने बताया है, और ये सब कुछ पता प्लान किसने किया था तुम दोनों को जान से मारने का? तुम लोग के डैड ने। तभी उन्होंने एक माफिया से डील की थी, और जिस वजह से वो डील जो है वो हार चुके थे, और इसमें उन्होंने कहा था कि उनका एक बच्चा उन्हें देंगे, इसलिए उन्होंने वी को जो है वो उन्हें दे दिया। लेकिन दादू ने ये सब कुछ होने से बचा लिया। उन्होंने किसी तरह जो है उस माफिया से जो है वी को लेके अनाथाश्रम में दे दिया, और वी जो है वो वहीं पे बड़ा हुआ था। उसे तो पता भी नहीं था उसकी फैमिली वगैरह कौन है। दादू हमेशा वी से मिलने जाते थे, और वी ने भी कभी भी हमें उसने नहीं बताया कि दादू उससे मिलने आते थे। उसकी फैमिली वगैरह सब कुछ उसको वी को पता था, लेकिन उसने कभी भी हमें ये बात नहीं बताई। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन तुम दादू के साथ तो कहीं जा रहे थे, वो तुम्हें ही वी से मिलाने लेके जा रही थी, और वहीं पे जो है वो एक्सीडेंट हो गया वी की कार का और तुम्हारी कार का। ये सब कुछ समझी सोची साजिश थी, ताकि तुम वी से ना मिल पाओ, ताकि वो तुम्हें माफियास को देना चाहते। तुम्हारे डैड को भी तो ये नहीं पता कि वी किस तरह उसकी डेथ हो चुकी है, और वो हमारा हस्बैंड था। तुम्हारे डैड को इस बारे में कुछ नहीं पता, और हम उन्हें ये सब कुछ बताएंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। ये वी है मेरा भाई। हाँ, ये तुम्हारा ही भाई है, जो तुमसे बहुत प्यार करता था और तुमसे मिलना चाहता था। और दादा ने ये भी बता दिया था, लॉकेट वी का उन्होंने दिया था तुम्हें। उन्होंने तुमने कभी मुझे इस बारे में बताया, ताकि वो तुम्हें बचाना चाहते थे। अगर वो तुम्हें बताते तुम्हारी जान को खतरा होता, वो बस तुम्हें किसी तरह बचा के वहां से निकालना चाहते थे। ये पांचों जो है वो तयंग के सामने बैंड होते हैं, वो बोलते हैं तयंग हमें एक मौका दो, हम सच में तुम्हारे आने के बाद अपनी लाइफ हम सच में फिर से बदल के तुम जो बोलोगे हम करेंगे। अगर तुम बोलोगे माफिया वर्ल्ड छोड़ दो, हम सबको छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें एक मौका दो। हम सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और ये सब कुछ हमें इसलिए नहीं कहते कि तुम्हारा फेस भी से मिल जाए। हम सच में तुमसे प्यार करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम वी को चीट कर रहे हैं, उसे धोखा दे रहे हैं, उसको भूल गए। हम हमेशा उसे याद रखेंगे, लेकिन हमें जीने की एक वजह चाहिए जो हमें तुमसे मिली है। जो सब क्लब में हुआ उसके बाद भी तुम वहाँ पे क्या करने गए थे? तुम हमें बस ये बताओ कि ये किया किसने है? उसको जान से न मार के हमारा नाम भी माफिया से यूजन उंगली जम सबने की है। एम जो यहाँ पे इनको सारी बात बताते थे। एम तुम्हारी जो डेट ने की उनकी सजा उन्हें मिलेगी, लेकिन जो इन दोनों ने किया उसकी सजा सिर्फ मौत है। तुम बस हम पे यकीन रखो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ये भी जो है वो नेक्स्ट पे जो हम सीन देखते हैं, मेंशन में कोई नहीं होता, सिर्फ जिमिन और तहंगे होते हैं जो कोच में ही बैठे बैठे थे। हम जो है वो फ्रूट खा रहे थे, जिमिन उसे अपने हाथों से ही खिला रहा था। यहीं पे न्यूज में आते हैं विंचेंजो और सीजन जो है वो उनको ही अरेस्ट कर लिया होता था। उन्होंने बहुत ही इलीगल काम किए होते जो सब भी चीजें थी, इस वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और लीजेंस और गुंजन जो है उनको जो पुलिस अभी तक ढूंढ रही होती है, उनका कहीं भी कुछ भी ना पता होती है, लेकिन उस पुलिस ढूंढ रही होती है। और पूरा जो मेंशन होता है वो तयंग के नाम पे ही होके होता है। तयंग ये सारी न्यूज देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। कहा था ना हम पे यकीन रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। त्याऊ बच्चे दादू, त्याऊ भागना नहीं, तुम्हें चोट लगी हुई, मैं लेके चलता हूँ। क्या हालत कर दी उन्होंने मेरे बच्चे की। दादू आपने मुझे क्यों नहीं बताया था ये सब कुछ? हाँ तुम्हें बता देते, तुम अकेले ये सब कुछ हैंडल करते लड़ने चले जाते। गोभी नाराज हो तुम मुझसे? नाराज हो, मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। अकेले तुमने सब कुछ हैंडल कर लेना, जाओ अकेले जाकर लड़ो उन दोनों से। मुझे नहीं पता था वो ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैं भी नाराज हूँ तुमसे। जो बस करो ना, मान जाओ, नाराज मत रहो उससे। देखो जिससे तुम प्यार करते हो कितनी ज्यादा समझदारी, इस नाराज लेके मान जाओ ना। तुम मर पाओगे, मुझे कितनी बार का ऐसा मत करो सबके सामने। तुम प्यार कर चुकी हो उसे? तुम नहीं वो तो हाँ या ना में बोलना। हाँ करता हूँ। और पीहू तुम भी करती हो? हाँ मैं भी पसंद करती हूँ भाई। चलो फिर ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है। ज़्यादा आपको भी तो कोई मसला नहीं है, मुझे क्या मसला होने, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते। तो फिर ठीक है, आज तुम्हें नाचने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा तुम दोनों की शादी में। पहले प्लेटफॉर्म ठीक करवा लो, पर नाच भी लेना। तुमने मुझे लंगड़ा समझा, इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि दिन से तुमने मेरे हाथ से मार नहीं खाई ना, मैं मारूंगा तुमने अगर मुझे मारा तो। हाँ या मेरे डांटे